प्रश्नावली 1.4 में हम सभी पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है जो कि यह एक बोडमास पर रूल पर आधारित सवाल है। तो इसको पढ़ हम सभी समझते हैं कि इसको हम नियम को कैसे जानेंगे। देखिए मैंने यहाँ इसके नियम को लिखा जैसे बी से होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, और ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का या गुणा, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। देखिए ब्रैकेट की जहाँ बात आती है वहाँ सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मंझला कोष्ठक को। मंझला कोष्ठक का साइन इस प्रकार है, उसके बाद बड़े कोष्ठक को, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब हल करने के पश्चात फिर उसके बाद ऑफ मतलब का यानी गुणा का, और डिवीजन यानी भाग का, मल्टीप्लिकेशन का यानी गुणा का और जोड़ का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। इस प्रकार हल किया जाता है। तो चलिए सवाल की तरफ हम सभी बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में। 1 नंबर में सवाल दिया है कि 20 का 1/4 और 250 का 250/9 का 3/50। तो चलिए इसको हम बनाकर पहले देखते हैं कॉपी में। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 20 का 1/4, तो इसको हम लिखेंगे 20 का मतलब होता है गुणा और 1/4। यदि इसको हम बनाएंगे तो 4 × 5 = 20 और 5 × 1 = 5, यानी इसका आंसर होगा 5। फिर नीचे दिया है 250/9 का 3/50। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 250/9 का मतलब गुणा और 3/50। अब देखिए इसको हम 1 0 से 1 0 कटा देंगे और 50 25, 3 3 का 9, तो कितना होगा, ऊपर 5 है और नीचे 3 है तो हो जाएगा 5 और बटे में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 3 नंबर में दिया है कि 2.1/2 भागा 20/8। तो इसको पूर्णांक पहले हम कर लेते हैं। 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। देखिए 2 में 2 से पहले गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। 2 दूना 4 और 1 5, 5 और ये बटे में 2 रहता है। फिर उसके बाद भाग दिया है, तो भाग देते यदि इसको हम गुणा में चेंज करेंगे, यही चेंज कर देते हैं, गुणा में यदि चेंज करेंगे तो देखिए 20/8 है, यानी भाग की जो सामने की जो पूर्णांक है 20/8 है, ये 8/20 हो जाएगा, यानी 8 ऊपर चल जाएगा और 20 नीचे चल जाएगा, यानी इसको गुणा में चेंज करने के बाद। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 5 चौका 20 और ये 2 चौके 8, 4 से 4 कटा देंगे तो कितना होगा 1। 4 नंबर सवाल देखते हैं 12/7 भागा 9/35। इसी प्रकार इसको भी चेंज कर देंगे, 12/7 हो जाएगा और ये भाग है, इसको गुणा की प्रक्रिया में यदि करेंगे तो 9/35 है तो 35 ऊपर चल जाएगा, यानी संख्या पलट जाएगा। 35/9 ऊपर है तो 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम कटाएंगे तो 7 × 5 = 35, 5 बार में 12 है और 9 है तो 9 से तो 12 नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से दोनों कट जाएगा। 3 3 का 9 और 3 चौका 12। देखिए ऊपर ऊपर जो संख्या है वह 4 है 5 है, तो यदि इन दोनों में हम गुणा करेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, और इसके बटे में कितना बचा है 3, तो 20/3 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर सवाल यहाँ पर हमने लिखा है 75/18 × 60/36। देखिए यदि इसको हम कटाएंगे तो इसको हम जैसे 6 से कटाएंगे, देखिए 6 3 18 और ये 6 दहा के 60, ठीक है। यदि इसको हम कटाएंगे 75 को हम 3 से कटाएंगे तो देखिए 3 दूना 6, हासिल 1, इसमें आया 15, तो 3 × 5 = 15, 25 3 75 कट गया। अब देखिए इसको कटा देंगे ऐसे, ऊपर 25 है और 10 है और नीचे 36 है, यानी 36 भी और 10 ये दोनों किसी अंक से कटने वाला है। तो हम यदि इसको हम 2 से कटाएंगे तो ये 18 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम गुणा कर लेंगे, 25 में यदि 5 से गुणा करेंगे तो 25 × 5 होता है 125 और नीचे क्या बचा है 18, तो 125/18, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल बनाते हैं।
6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर में दिए हैं 20 का 1/4 गुणे 1/5 भाग 1/8 प्लस 10 माइनस 15। देखिए इसको हम बनाएंगे यहाँ पे 20 का मतलब होता है गुणा 1/4 गुणे 1/5। ये देखिए भाग में 1/8 है, यदि इसको हम पलटेंगे तो 8/1 हो जाएगा प्लस 10 और माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कटा लेंगे। 4 पचे 20, तो 20 पूरा कट जाएगा। ये 4 पचे 20 होगा, फिर 5 से 5 कटा देंगे, ऐसा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 प्लस ये 10 और माइनस 15। ठीक है, देखिए इसको हम जोड़ करेंगे तो 8 और 10 कितना होता है 18 और माइनस 15 घटाएंगे तो कितना होगा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं सवाल। 7 नंबर में दिया है कि 20 माइनस 8 प्लस 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 20 माइनस और 8 और प्लस 5, 8 5 कितना होता है 13। यदि इसको हम घटाएंगे तो 7 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर यहाँ पे सवाल लिखे हैं 16 भागा 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 भागा, अब इसको ब्रैकेट वाले को हम हल कर लेंगे। ठीक है, जो दिया है इसमें 15 माइनस 8 माइनस 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 15 माइनस 8 और 3 कितना होता है 11, 15 माइनस 11 प्लस 4, 16 भागा 15 में से 11 घटाएंगे कितना होगा 4 और ये प्लस 4। ठीक है, देखिए अब भाग करेंगे यदि 16 में हम 4 से, तो 4 चौका 16 और 4 कितना होता है 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है 14 भागा 3 का 2 माइनस 5 में से यदि हम 6 घटाएंगे, ये छोटा कोष्ठक है 5 में से 6, यदि इसमें हम घटाएंगे तो कितना होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे +9। ठीक है, अब देखिए मझला कोष्ठक में हम इसको हम हल करेंगे यदि, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 और भागा दिया है 3 का मतलब क्या होता है गुणा, उसके बाद दिया है 2 माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, उसके बाद दिया है +9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 14 और भागा, अब इस मझले कोष्ठक में जो ये संख्या है अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7, यदि यहाँ पे हम 7 लिखेंगे तो ये कोष्ठ का जो ये साइन है ये हट जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखिए हम भाग देंगे यदि हम 14 में 7 से, तो 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा, 2 और 9 कितना होता है 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल दिया है 30 माइनस 5 गुणे 6 प्लस 2, और इसमें 2 से भाग करने के लिए दिया है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 30 माइनस 5 6 30 और प्लस 2। ठीक है, और भागा 2, देखिए 30 और 2 कितना होता है 32, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32 माइनस 30 और भागा 2। 32 में यदि हम 30 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और इसमें 2 से यदि हम भाग देंगे, देखिए यहाँ पे हम यदि इस संख्या को यदि हम हल करेंगे तो इसके जो साइन है तो ये साइन हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और भागा 2, यदि इसको हम कटाएंगे भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर सवाल में दिया है कि कोष्ठकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए, यानी इसको गणितीय रूप में हमें लिखना है। ठीक है, देखिए 2 के 1 नंबर सवाल दिए हैं कि 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना, 5 और 15 के योग में। ठीक है, चलिए इसको हम पहले यहाँ पे समझ दिया है कि 5 और 15 के योग में, तो यहाँ पे हम 5 और 15 लिख देते हैं। ठीक है, बोला है कि के योग में, इन दोनों के योग में यानी जोड़ में अब क्या करना है 18 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भागा 18, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका गणितीय रूप यानी गणित के रूप में जो इसका साइन है चिन्ह है इसी के रूप में हमें दर्शाना है। ठीक है, 2 नंबर में दिया है
कि 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 69 में 4 और 6 के गुणनफल, 4 और 6 के गुणनफल, 4 और 6 के गुणनफल कहा तो गुणनफल मैंने गुणा कर दिया कि गुणनफल से एक कम का, जब एक कम का यहाँ पे कह रहा है तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे इसको हम, और एक कम का मतलब होता है -1, ठीक है, -1 कर दिए, एक कम का भाग देना। अब देखिए इसको हम शुरू से हम पढ़ेंगे तो 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना, 69 में इसमें भाग देना, यानी इसमें इस संख्या से भाग देना। 69 में 4 × 6 - 1 से क्या करना है, भाग देना। तो ये हमारा गणितीय संक्रिय रूप में हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में दिया है राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रख लिया, 24 में से 4 को अपने पास रख लिया, शेष को अपने 5 साथियों बराबर बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिलें मिली। तो देखिए 24 पेंसिल है, ठीक है, 24 में से 4 को अपने पास रख लिया, 4 को अपने पास रख लिया। अब बोला है शेष को, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, अभी शेष को 5 बराबर बराबर साथियों में बांट दिया, 24 में से 4 को अपने पास रख लिया और शेष को बोला है कि 5 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, शेष को अपने 5 बराबर बराबर साथियों में। यदि इसको हम 5 से भाग देंगे तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे 24 - 4 को, और 5 बराबर बराबर साथियों में बांटने के लिए कह रहा है तो 5 से इसमें हम भाग दे देंगे। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक साथी को कितने पेंसिल मिले, तो इसको हल करेंगे। 24 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 होगा, और 20 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो यह संख्या 20 और बटे 5 4 बार में पूर्णतः कट जाएगी, यानी प्रत्येक साथी को कितने पेंसिल मिली, प्रत्येक साथी को 4 पेंसिलें मिली, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना। 25 तथा 5 के, यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 25 तथा 5 के योग से, इसको हम जोड़ दिए, 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, यदि हम एक अधिक करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में घेर देंगे, और इसमें एक अधिक का मतलब होता है +1 करना, ठीक है। तो +1 कर दिए। उसके बाद ये एक अधिक का 124 में भाग देना है, 124 में भाग देना है। जिस तरह यहाँ कहा कि 69 में, उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं 124 में भाग देना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 124 भागा, ठीक है, 124 भागा 25 + 5 + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। दिया है कि 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 और 4 को हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का माने -2 कम का 9 से गुणा करना, इसमें 9 से गुणा करना। देखिए जब इसमें 9 से गुणा करने के लिए कह रहा है तो ये छोटा कोष्ठक से आगे जो होता है वह मझला कोष्ठक होता है, ठीक है। इसको घेर कर हम इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणे 9। अब इसके आगे क्या कर रहा है कि 9 से गुणा कर गुणनफल में 6 से भाग देना, गुणनफल में 6 से भाग देना। तो गुणनफल कौन है, गुणनफल ये है, इसमें 6 से भाग देना। यदि 6 से यहाँ पे भाग देने के लिए कहे तो इसको हम ऐसे बड़े कोष्ठक से घेर देंगे और इसमें 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे घेर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये गणितीय संक्रिय के रूप में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तक हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। 3 नंबर सवाल में दिया है कि सरल कीजिए। इसमें जो 3 नंबर में जो 9 क्वेश्चन है ये सभी बुडमास पर के सूत्रों पर आधारित हैं, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल में दिया है कि 50 प्लस, ये मझले कोष्ठ के अंदर है, 15 - 5 + 8 - 2। देखिए इसके अंदर जो ये सवाल है ये 8 - 2 ये छोटे कोष्ठक के रूप में है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। छोटे कोष्ठक से पहले आता है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक तो इसमें नहीं है, तो छोटा कोष्ठक इसमें 8 - 2 है, इसको हम हल करेंगे। इसके बाद ये मझले कोष्ठक के हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं
इस सवाल को हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको बनाकर समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि सवाल में हम पहले रेखा कोष्ठक का हल करते हैं, ठीक है। तो रेखा कोष्ठक इसमें कौन है, 8 माइनस 2 है। तो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं 50 प्लस 15 माइनस 5 प्लस, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो 8 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। जब 6 हम इसको हम हल कर लिए तो ये छोटा कोष्ठक हट जाएगा। अब ये कोष्ठक आ जाएगा मंझला कोष्ठक, इसको ऐसे हम घेर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 50 प्लस, अब इस कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे होगा 15 माइनस 5 प्लस 6 दिया है। तो सबसे पहले हम बुडमास के सूत्रों पर आधारित क्या करते हैं इसमें, देखिए बुडमास के जो सूत्रों पर आधारित है यहाँ पे हम लिखे हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सबसे पहले ब्रैकेट का, ठीक है, उसके बाद का मतलब ऑफ मतलब होता है का मतलब गुणा, और डी मतलब डिवाइड यानी भाग का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तब ऐड का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ 15 दिया है, सबसे पहले यहाँ ऐड करेंगे यानी जोड़ करेंगे, ठीक है। तो 15 और 6 कितना होगा, 21, 21 में से 5 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और 6 21, 21 यहाँ पर हम लिख देते हैं और माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 प्लस 21 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 16। यदि इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे संपूर्णतः जो साइन है यह साइन हट जाएगा, ठीक है। तो 50 और 16 कितना होता है, 66। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 2 नंबर में इस सवाल को यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे 8 दिए हैं, 8 क्या है, 8 गुणा में, 8 के बाद प्लस माइनस या भाग कुछ भी नहीं दिया, तो 8 क्या है, गुणा में है। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्ठक दिया है 6 प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बड़ा कोष्ठक के अंदर ये जो मझला कोष्ठक और इसके अंदर जो है वह छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक आता है। तो रेखा कोष्ठक तो इसमें नहीं है, रेखा कोष्ठक के बाद क्या है, छोटा कोष्ठक। तो हमें इसको पहले हल करना है। तो बाकी सब संख्याओं के यहाँ जो कहते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 माइनस 4। अब देखिए 5 में से यदि हम यहाँ पे क्या है, 4 के बाद यहाँ पे गुणा है, ठीक है। 5 में से यदि हम 8 को घटाएंगे तो 5 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे 8 6 प्लस 2, और उसके बाद यहाँ पे होगा 5 माइनस 4 3 कितना होता है, 12, -4 और गुणे -3, तो 4 3 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे हो जाएगा +12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि 8 × 6 प्लस 2। अब देखिए ये जो मझला कोष्ठक के अंदर जो सवाल है 5 + 12 है, तो 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। 12 और 5 17। इसके पहले जो ये 2 है, इसके पहले माइनस प्लस ये कुछ भी कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और गुणे में 12 और 5 कितना होता है, 17, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे 8 × 6 प्लस 17 दूने कितना होता है, 34, ठीक है। और 8, ये 8 जो है वह किस चीज़ में है, गुणा में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 34 और 6 कितना होता है, 34 और 6 40, 40 में यदि हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि 12 भागा 6 - 2 + 10। देखिए इसमें सबसे पहले रेखा दिया है, ठीक है, रेखा कोष्ठक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 भागा 6 - 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा, प्लस 10। अब इसको हल करने के लिए बुडमास के सूत्रों के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट जैसे यहाँ पे हो जाएगा BO, यहाँ पे हम इसका मान लिख लेते हैं। B से मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के इसका हल कर लिए। उसके बाद क्या होता है, ऑफ मतलब होता है का।
तो इसमें का कहीं साइन नहीं है। फिर डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड मतलब भाग। तो हम सबसे पहले भाग करेंगे इसमें 12 में। यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। फिर ए दिया है, ए का मतलब क्या होता है एडिशन यानी जोड़। तो 3 और प्लस 10 यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस 10। तो 3 और 10 कितना होता है 13। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है कि देखिए यहाँ पे हम सवाल लिख लिए। अब इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 प्लस 2 माइनस 3 और माइनस 2। अब देखिए इस छोटे कोष्ठक के जो अंदर जो सवाल है इसको हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए 5 माइनस 4 और प्लस 1, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। 6 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद 6 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद जो ये यहाँ पे साइन है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा का साइन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 15 प्लस 2 माइनस 3। अब देखिए इसको यदि हम हल करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस 4, ठीक है। अब ये जो मझला कोष्ठक है इसको हल करने के बाद ये मझला कोष्ठक हट जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 15 प्लस 2 माइनस 3 और माइनस 4। तो 2 माइनस 3 और माइनस 4 कितना होता है -7। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 प्लस 2 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो कितना होगा -5 होगा, ठीक है। अब 15 प्लस माइनस कितना होता है माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 और माइनस यदि हम 7 करेंगे तो -5 होगा। और प्लस माइनस कितना होता है -5। तो 15 में से 5 यदि हम घटाएंगे तो 10 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में दिया है 103 माइनस 144 भागा 12 गुणे 12 प्लस 5 प्लस 12 और भागा 6 माइनस 2 प्लस 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 103 माइनस 144 और भागा 12 गुणे 12 प्लस 5 प्लस 12 और भागा 6 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4 और प्लस 10, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 103 144 और भागा। देखिए यहाँ पे जो छोटा कोष्ठक है इसको हम हल कर लेंगे। तो 12 बराहा कितना होता है 144 प्लस 5 प्लस 12 और भागा 4 और प्लस 10, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 103। अब देखिए बोडमास के नियम के अनुसार यहाँ पे 144 में यदि हम 144 से भाग देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे, तो ये ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट के बाद इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, और उसके बाद डी से डिवाइड, ठीक है। तो 144 में 144 से यदि हम भाग देंगे यहाँ पे तो एक बार में यह कट जाएगा। फिर यहाँ 12 है, 12 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 3 बार में यह संख्या कट जाएगा। देखिए यहाँ पे होगा 1 और प्लस ये 5 और प्लस 3 और प्लस 10, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 103, 5 1 6 और 3 9 और 10 19। देखिए यहाँ पे होगा 103 और 103 के बाद जो ये जो ब्रैकेट में जो 19 है इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम गुणा 19 कर देंगे, ठीक है। और यदि इसको हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस छोड़े हुए यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो 103 में से यदि हम 19 को घटाएंगे तो कितना होगा 103 में से यदि हम 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे 84 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं 6 नंबर। देखिए इस सवाल को यहाँ पे हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद होगा यहाँ पे 5 माइनस, अब देखिए इस छोटे कोष्ठक के अंदर जो सवाल है इसको पहले हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस, और -5 और -5 कितना होते हैं, -10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 और -5 में से यदि हम 10 घटाएंगे, 5 और -10 करेंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा, -5 होगा। ठीक है, और इसके बाद ये मझला कोष्ठक, फिर इसके बाद ये बड़ा कोष्ठक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 5 माइनस, देखिए 5 और ये माइनस और माइनस मिल कर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे इसको हम हल किए 5 लिखे तो ये छोटा कोष्ठक जो है वो हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मझला कोष्ठक दिया है, फिर इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पे 5 और -5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 और गुणे 5 में से यदि हम -10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 में यदि हम -5 से गुणा करेंगे तो -50 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल यहाँ पे दिया है 15 माइनस 3, उसके बाद दिया है छोटा कोष्ठक में 4 - 4 भागा, फिर मझले कोष्ठक के अंदर दिया है 5 + -6 गुणे -3। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं पहले 15 माइनस 3। अब ये जो छोटे कोष्ठक के अंदर जो सवाल है 4 - 4, इसको हम लिख लेंगे। 4 में से 4 यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। फिर भाग के चिन्ह है, यहाँ पे हम भाग के चिन्ह दे देंगे। फिर इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो 5 और प्लस, देखिए -6 गुणे -3, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। ये 18 प्लस में होगा क्योंकि 6 और 3 ये दोनों जो गुणा के जो चिन्ह है इसमें दोनों में माइनस के चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि 15 और -3 गुणे 0 और भागा 15 और 8 कितना होता है, 23। जब यहाँ पे हम 23 लिखेंगे तो ये मझला कोष्ठक है यह हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 15 और -3 दिए हैं, तो 15 और माइनस क्या हो जाएगा, +3 और गुणे, देखिए यहाँ पे 0 दिए हैं, 0 में यदि हम 23 से भाग देंगे, 0 में यदि हम 23 से भाग देंगे हमारा प्राप्त गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा 15 प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस +3 होगा, उसके बाद गुणा की चिन्ह दिया है, फिर इसके बाद 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे 23 होगा, तो ये सबसे पहले हम यहाँ प्लस के चिन्ह, यहाँ माइनस के चिन्ह है, फिर गुणा का और भाग का, इन तीनों प्रक्रिया में सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होगा। तो यदि हम 0 में 23 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, और 15 + 3 गुणे 0, तो 15 + 3 में यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, और इसको यदि हम जोड़ेंगे 15 में 0 को तो यहाँ पे क्या होगा, 15। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस सवाल को यदि हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -6 + -6 और भागा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो संख्या है इसको हम देखते हैं पहले, -5 गुणे -1 और -2। देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक में दिए हैं 4 - 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। इसके पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे हम बनाएंगे -6 + -6 और भागा 2 -5 गुणे -1
और माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -6 प्लस -6 और भागा 2 माइनस, देखिए -5 में यदि -1 से गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा और -4 है तो -4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इसको यदि हम हल करेंगे तो -6 प्लस -6 और भागा 2 और -1, 5 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसको हम हल करेंगे तो -6 प्लस, देखिए बुडमास की प्रक्रिया के अनुसार इस साइन में सबसे पहले भाग किया जाएगा, ठीक है। तो 6 में यदि हम 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3। यदि इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में 3 बार में यह कट जाएगा, ठीक है। और -1 होगा, यह 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6 और -3 और -1, इसको यदि हम ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 1 कितना होता है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर यहाँ पे सवाल है, 9 नंबर सवाल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 25 प्लस 20 माइनस, अब देखिए मझले क्वेश्चन के अंदर जो ये सवाल है यहाँ पे, ये छोटे क्वेश्चन के अंदर इतना सवाल, ये सबको हम पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20 और का मतलब होता है गुणा 1/5, देखिए ये भाग में है, भाग के बाद ये जो 1/8 संख्या है ये भाग में, यदि इसको हम गुणा में करेंगे तो 1/8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8/1 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 1/16 और -8, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम हल करेंगे तो 5 चौका 20 और ये 8 दूना 16 और ये 2 दूना 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 25 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है -8, तो -8 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद होगा 25 प्लस 20 माइनस, अरे मझले क्वेश्चन के अंदर जो ये संख्या है 2 माइनस 2 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे -6 होगा, ठीक है। 2 में से 8 यदि हम घटाएंगे तो -6 होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 20 माइनस, अब देखिए यहाँ पे होगा 2 और 6 कितना होता है, यहाँ माइनस और यहाँ पे दोनों में माइनस है, 2 माइनस -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है 8। अब यहाँ पे होगा 25 प्लस 20 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 25 और 12 कितना होता है 7, 2 और 1 3, 37। दोस्तों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।